संस्कृत भाषा का वर्ण परिचय के माध्यम से परिचय कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा का एक मूल संरचना है जिसके द्वारा भाषा शैली का ज्ञान होता है, वर्णों के द्वारा शब्दों का उच्चारण। तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले वर्ण परिचय, क्योंकि वर्ण परिचय का होना भी बहुत ही जरूरी है। भाषा वर्णों से ही बना है, वर्णों के द्वारा ही भाषा का निर्माण हुआ है। जिस भाषा का जिस लिपि के द्वारा ही उनका विस्तृत हुआ है, जिसके द्वारा कोई भाषा का निर्माण हुआ है। आइए हम आज कक्षा 10वीं 9वीं के सभी भैया बहनों के लिए आज हम संस्कृत भाषा का परिचय, वर्ण परिचय। वर्ण क्या है? परिभाषा है, भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं। आपको पता भी होगा, जिस प्रकार से अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ण है, हिंदी भाषा में 52 वर्ण पढ़े हैं, ठीक वैसा ही एक भाषा है संस्कृत भाषा। हमारी पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं। 46 वर्ण में हम प्रारंभ स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? आ ई उ ए ओ ली री। इस प्रकार से स्वर है, स्वर वर्ण है। इसका संख्या कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 वर्ण है, स्वर वर्ण है। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्वर वर्ण। ठीक है। इसके बाद होता है व्यंजन वर्ण। ये स्वर वर्ण हो गया। अब ये व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हम का से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। इसके बाद है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। इस प्रकार से ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब च के बाद आता है ट। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। ये 5 हो गए। इसके बाद है ट वर्ग में है त, थ, द, ध, न। ये 1 2 3 4 5। ये भी 5 हो गया। ठीक है। इसके बाद है प वर्ग आता है प, फ, ब, भ, म। ये भी कितना? 5। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारी संस्कृत भाषा का व्यंजन वर्ण है। तो इसका संख्या हुआ है 5 10 15 20 अबे 25। ठीक है। उसके बाद है पढ़ते हैं हम षटकोण का सा वाला जो पढ़ते हैं। सपेरा सा है, संजम के सा है और हल्के हा। ये भी 4 वर्ण है। तो अब कितना हो गया? 13। अब जोड़ते हैं, 13 स्वर का हो गया। ठीक है। और व्यंजन वर्ण है कितना है? 25। और पुष्प व्यंजन का हो गया 4। इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा? ये 5 9 8 4 12, 5 4 9 9 3 12 42। ठीक है। और हमको कितना है? 46 वर्ण है। 4 वर्ण और क्या है? य, व, र, अ, ल। ये भी 4 है। ठीक है। तो अब कितना हो गया? 4 ये हो गया।
तो टोटल ये हो जाएगा आपका 46 वर्ण। ठीक है, 46 वर्ण आपका। तो इसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, जिसको हम इसकी संख्या कितना माना गया है 25, तो इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, स्पर्श व्यंजन नाम दे दिया है तो इसको हम, ये स्वर रहित है ये। ठीक है, इसमें स्वर नहीं होते हैं व्यंजन वर्ण में, स्पष्ट है। तो इसमें हम हलन का निशान लगा देते हैं। ये हो गया आपका स्पर्श व्यंजन है ये। तो स्पर्श व्यंजन कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, अभी आपका हो गया स स स, हाँ इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इसको, या व र ला। अंतस्थ व्यंजन में ये भी 4 वर्ण के होते हैं। ठीक है, तो 25 से ये हो गया आपका। अब ये ऊष्म व्यंजन 4 हो गया, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गया, और सबसे स्टार्टिंग में आपको बता दी 13 वर्ण। तो 13, 25, 4, फिर 46 वर्ण। इस प्रकार से ये आपका संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, ये आपको इसके परिचय के साथ आपको जानना है कि वास्तव में हमारी संस्कृत भाषा में कितने वर्ण होते हैं, उसको क्या क्या कहा जाता है, उसका भी नामकरण अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपका स्पर्श व्यंजन है, जैसे हम कवर बोलते हैं क ख ग घ अंगा, स्पर्श है ना। च छ झ झ इया तालु के नाम से जाना जाता है, ट ठ ड ढ अणा। ठीक है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न स्पर्श है। प फ ब भ म, इसको ओष्ठ व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उच्चारण करते समय जब हम क फ ऐसे बोलते हैं तो उनका ओठ जो है धीरे धीरे हिलता है, कंपन होता है। तो इस प्रकार से ओष्ठ व्यंजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन वह है जो जैसे हम स स इस प्रकार से हम उच्चारण कर रहे हैं, मतलब स ऐसे बोलते हैं, तो अंदर से एक ऊष्मा वायु हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलते हैं। ऊष्मा है ना, ऊष्मा है ना, गर्म गर्म हवा के साथ बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो स हाँ, ठीक है, ये 4। अंतस्थ व्यंजन वहाँ है जिस वर्ण को उच्चारण करने से, है ना, बाहर से अंदर की ओर, जिसे हम उच्चारण कर रहे हैं वो अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। य ऐसा य है ना, व र ल। तो ये इस प्रकार से ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसको सामान्य ज्ञान के रूप में जानना अति आवश्यक है। प्राय बच्चे इसमें जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन अक्सर भाषा को जानने के लिए, वर्णों को जानने के लिए हमें सभी भाषाओं का अलग अलग वर्ण परिचय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और इसको क्या क्या उसके नामकरण हैं, इसको क्या कहते हैं, ये हमारी मानसिकता में आना चाहिए, है हमारे मन में आना चाहिए, हमेशा हमको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 13 वर्ण। अच्छा, हम 13 वर्ण के बारे में बता रहे थे, अ आ इ उ ए ऐ ओ औ ली री री। दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के स्वर है, लेकिन कौन सा स्वर दीर्घ है और कौन सा स्वर लघु है, अर्थात छोटा है। तो हम यहाँ पर जो प्रारंभ में आ पढ़ रहे हैं, छोटा आ है ये। ठीक है, ये छोटा आ है, और छोटा ई, छोटे ऊ, ली और री। ठीक है,
कौन कौन सा हुआ? आ, ई, उ, ली और री। जो गोला के घेरा लगा हुआ है ये सभी लघु स्वर के रूप में जाने जाते हैं। और जो बचा हुआ है जिसे दीर्घ आ है, ठीक है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और दीर्घ री, इसको बड़ा री कहते हैं। दो प्रकार का री है संस्कृत में, तो एक छोटा है एक बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो ऋषि कद्री जो पढ़ते हैं ये बड़ा है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। कितना वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 वर्ण जो है ये दीर्घ है, ठीक है। और 5 वर्ण जो घेरा में जो चिन्हांकित किए गए हैं ये जो है लघु वर्ण है। तो ये है 5। इस प्रकार से ये कितना वर्ण हो गया? 13, ठीक है। 13 वर्ण स्वर वर्ण है और बाकी जो है व्यंजन वर्ण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से आज का वर्ण परिचय है। कल से हम व्याकरण खंड का संधि के बारे में बताएंगे, वर्णों का जोड़ किस प्रकार से होता है। कल आप लोगों का क्लास अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।